नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय काल भैरव मित्रों। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, बेटा बधाई हो, एक बार फिर से किस्मत करवट बदलेगी आपकी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि भैरवनाथ का चमत्कार शुरू हो चुका है और आपको यही 3 दिनों में बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हुई नजर आएंगी। जी हां दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले इस चैनल पर जितने भी महाकाल के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से उन्हें अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किन किन उपायों से काल भैरवनाथ प्रश्न होते हैं, जिन्हें करके आप कामयाबी हासिल कर पाओगे। जी हां दोस्तों, सोमवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तेल में डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने को दीजिए। अगर कुत्ता यह रोटी खा लें तो समझिए आपको भैरवनाथ का आशीर्वाद मिल गया। अगर कुत्ता रोटी सूंघ कर आगे बढ़ जाए तो इस क्रम को जारी रखें, लेकिन सिर्फ हफ्ते के इन्हीं 3 दिनों में, सोमवार, बुधवार या गुरुवार, यही 3 दिन भैरवनाथ को प्रश्न करने। उपाय दोस्तों, उड़द के पकौड़े शनिवार की रात को कड़वे तेल में बनाएं और रात भर उन्हें ढक कर रखें। सुबह जल्दी उठकर प्रातः 6 से 7 के बीच बिना किसी से कुछ बोले घर से निकले और रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें, पकौड़े डालने के बाद कुत्ते को पलट कर ना देखें। यह प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए है। शनिवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे भैरवनाथ जी का मंदिर खोजें जिन्हें लोगों ने पूजना लगभग छोड़ दिया हो। रविवार की सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, कुएं और जलेबी लेकर पहुंच जाएं। मन लगाकर उनकी पूजन करें। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल युग में पहली बार आपके राशि में इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है, तो इसे हाथ से जाने मत देना। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, फूटी से फूटी किस्मत भी चमकेगा तुम्हारा। जी हां दोस्तों, आज शाम के दिन तुम्हें 51 लाख रुपए मिलेगी और जो अभी तुरंत देखेगा उसी को आज मिलेगा, बाकी पछताएगा। जी हां दोस्तों, भोले बाबा आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान हैं और अब फूटी से फूटी किस्मत भी चमक उठेगी। जी हां दोस्तों, बिना मेहनत के फल मिलेगा, क्योंकि यह समय आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और माता महालक्ष्मी जी अत्यंत मेहरबान हैं। जी हां, 101% गारंटी है, इतना धन बरसेगा कि 7 पुष्टि बैठकर खाएगी धन संपत्ति। जी हां दोस्तों, कल युग का सबसे बड़ा चमत्कार होगा और माता महालक्ष्मी जी आपके घर बहुत ज्यादा धन की बारिश करने वाली है। इतना धन की बारिश करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी किसी इंसान के पास अचानक ढेर सारा रुपया पैसा आता है तो इंसान अचानक बौखला जाता है और अपने पैसे को बर्बाद करने लग जाता है। तो ऐसे में वह आदमी फिर से भिखारी बन जाता है, उसके पास कोई रुपए पैसा नहीं बचता है। लेकिन यह समय कुछ ऐसा योग बन रहा है जिसके कारण आपको बहुत सारा धन दौलत, रुपया पैसा मिलने वाला है। दोस्तों, यहां से मैं आपके ऊपर धन दौलत की देवी माता लक्ष्मी जी मेहरबान है और अब आपके ऊपर अद्भुत चमत्कार होने वाला है। यूं कहे कि दोस्तों, अब आपके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। इतना धन की बारिश करेंगे माता माँ लक्ष्मी जी की आप रातों रातों मालामाल हो जाओगे, बड़ा आदमी बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय का प्रयोग करना होगा और इन पैसों को दुरुपयोग करने से बचाना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि लेकिन यह जानने से पहले कुछ हमारे ज्योतिष शास्त्र में मौजूद कुछ रहस्य है, उन्हें सबसे पहले जान लेते हैं। मनुष्य के जीवन में गाय एक सबसे सामान्य जानवर है। यह प्रायः संसार के सभी भागों में पाया जाता है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार इसे शुभ अशुभ दोनों माना गया है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इसे भगवान गो माता के वाहन के रूप में दर्शाया गया है। वहीं इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का भी प्रतीक मानते हैं, इसलिए इसे शुभ माना गया है। वहीं शकुन शास्त्र में गोमाता को शुभ दोनों रूपों में वर्णित किया गया है।
शकुन शास्त्र के मुताबिक जिस घर के द्वार अचानक गोमाता आ जाए तो उसे रोटी या चावल खिला देना चाहिए। जिस घर पर गोमाता की साया रहती है, कहते हैं घर सूखी से रहने लगता है और अचानक कौवा दिखना रोग का सूचक होता है। लेकिन इस शास्त्र में इस पक्षी को भाग्योदय का भी प्रतीक बताया गया है। आइए जानते हैं इस पक्षी के किस व्यवहार और गतिविधि से किस्मत चमकने के संकेत मिलते हैं। शकुन शास्त्र के अनुसार जिस घर के सामने सुबह सुबह कौवा आकर बोलता है, उस घर को समृद्ध माना जाता है। यह गृह स्वामी के प्रतिष्ठित होने का संकेत देता है। इस शास्त्र की मान्यता के अनुसार यदि घर के आगे कौवा चोंच से भूमि खोदता हुआ दिखाई देता है, यह घर के सदस्य को जल्द ही आकस्मिक धन का लाभ होने के संकेत होता है। यदि आप कहीं जा रहे हों और आपके पीछे से कौवे की आवाज आए, तो इसका अर्थ है कि आप जिस उद्देश्य जा रहे हैं वह पूरा होगा। इसका यह भी अर्थ होता है कि आपको समस्याओं से छुटकारा मिलने वाला है। जिस घर की मुंडेर या बालकनी में कौवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा या कोई तिनका दिखाई देता है, इसका तात्पर्य है कि घर के मालिक को धन लाभ होने वाला है या खोई हुई कोई मूल्यवान वस्तु मिलने वाली है। आपके भोजन देने पर यदि कौवा आपके सामने उसे तुरंत खा लेता है और दूसरे साथी कौवों को भी खाने देता है, समझ लीजिए कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। किसी मंदिर या सार्वजनिक भवन पर कौवे दिखना ईश्वरीय कृपा मिलने का संकेत होता है। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं या सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। यदि आपको सड़क किनारे पानी पीता हुआ कोई कौवा दिखाई दे, तो यह इस बात को उजागर करता है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है। आपके काम से आपको खूब धन लाभ हो सकता है। इस समय आपको जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ देना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरे कर लेना चाहते हैं। आपको अपने खाने की ओर तुरंत ध्यान देना होगा। आप कई दिन से कुछ ज्यादा खा रहे हैं और बहुत अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, और चाहे आपको यह अनुभव बेशक न हो, लेकिन इससे आपकी सेहत काफी प्रभावित हो रही है। दरअसल आपके शरीर और मन में इकट्ठे हो रहे तनाव का मूल कारण जंक फूड है। जब तक आप अपने खाने का पैटर्न नहीं बदलते, आपकी रिलैक्सेशन की तकनीकें विशेष फायदेमंद नहीं होंगी। आज का दिन आपके संबंध के मामले में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया भी अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं, तो लोग आपको अनास स्नाप जवाब देती हैं। बुरा भला कहते हैं रुपया पैसा। तो आप, जी हां दोस्तों, एक बात और आपकी राशि के जातकों में देखी गई है कि आपकी राशि के जातक उम्र के एक खास बड़ा पर पहुंचकर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। जी हां मित्रों, अपने जीवन में इतने धोखे और इतनी परेशानियों को झेलने के बाद इनका स्वभाव बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण हो जाता है और पूर्ण रूप से बदल जाता है। फिर यह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे जातक के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी राशि के जातकों के लिए सबसे उचित बैठती है। वह यह है कि आपको चाहे दुनिया में कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आपको ईश्वर हमेशा बचा कर रखता है। किसी बड़ी दुर्घटना से या किसी बड़ी विपत्ति से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। आपको तो थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन आपका हाथ ईश्वर हमेशा पकड़ कर रखा है और आपको सही मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है या नहीं। भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। जी हां दोस्तों, को बार बार चोट खाने के बाद भी और हर बार नुकसान और घाटा उठाने के बाद भी, रिश्ते नातों में भी धोखा खाने के बाद भी, इस राशि के जातक आसानी से हार नहीं मानते। इस राशि के जातक फिर उसे पर खड़े होते हैं और फिर से नई शुरुआत करते हैं। और इनका यही जज्बा, यही हिम्मत एक दिन इनको इतना बुद्धिमान और सक्षम बना देती है, फिर बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। फिर इनकी सफलताएं भी बहुत ऊंची होती हैं और इनका स्वभाव और बुद्धिमानी भी बहुत कुछ स्टार की हो जाती है। अब एक आखिरी बात हम आपको और बताएंगे कि आपको अपने गुप्त रहस्य, अपने गुप्त राज्य किसी को भी जाहिर नहीं करनी है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक हमेशा अपनी राज खुद ही जाहिर कर देते हैं।
कभी भावनाओं में बहकर किसी आवेश में आकर अपने राज दूसरों को बता देते हैं, बाद में फिर नुकसान उठाना पड़ता है। आपको यह बात नहीं समझ पाते हैं कि लोग आपका फायदा उठाना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी बातों को जानकर, आपके राज को जानकर आप बुरी तरीके से लाभ उठाते हैं, आपका शोषण करते हैं। तो आपको अपने गुप्त राज्य किसी को भी नहीं बताने हैं, किसी भी कीमत पर नहीं बताने हैं। एक और बात है कि आपको जब सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो आप अपनी छोटी से छोटी सफलता कभी गुणगान करने लगते हैं, बखान करने लगते हैं। यह भी बहुत बड़ी कमी है। आपको इससे भी दूर रहना है। आपको अपनी सफलताओं को ही गुप्त रखना सीखना होगा। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी हमदर्द को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपने आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहना सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी भरते हैं। आप बंद करके किसी पर भरोसा न करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नातों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे। तो आपको अपनी इन रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं। दोस्तों, जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे, फिर ईश्वर भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो संयमित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम जी, श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं। क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे सच्चा प्रेम करने लगते हैं, उनसे सच्चाई के साथ जुड़ जाते हैं और अपने मन की राज उन्हें बताने लगते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। और समय आने पर ऐसे लोग अपना असली रंग दिखते हैं और आप बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझना है कि आपका जो अकेलापन जो आपको महसूस हो रहा है वह आपके अनुभवों से आपको हासिल हुआ है। और याद रखिए कि सफलता की छोटी पर हमेशा एक इंसान की जगह होती है और वह इंसान आप स्वयं हैं। तो ईश्वर ने खुद आपको अकेलापन दिया है, आपको अकेला किया है, इस संसार से अलग किया है, क्योंकि वह आपको सफलता की छोटी पर पहुंचाना चाहते हैं। तो अब आप अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश न करें। इस अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें और सफलता को हासिल करने का पूरा दम लगा दें, पूरा जोर लगा दो। आप बेहद बुद्धिमान हैं, आपने जीवन भर अनुभव हासिल की है और इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करते हुए अब आप फूल फूंक कर कदम आगे रखें। सफलता आपको निश्चित ही मिलने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो भी जानकारी दिए हैं एकदम 100% सत्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।